So today we'll start with properties of definite integrals. And before we start properties of definite integrals, let us see what is second fundamental theorem of integral calculus. Second fundamental theorem of integral calculus statement है, let f be a continuous function defined in the closed interval ab and capital F be antiderivative of f. तो इंटीग्रल a to b fx dx की वैल्यू होगी antiderivative of fx small fx that is capital X within the range a to b. और इस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं बाय प्लेसिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इसको सिंपल तरीके से अगर लिखना चाहें, सपोज वी हैव ए इंटीग्रल 0 to π/2 sin x dx. अब sin x का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल होगा माइनस कॉस x, तो ये हो गया कैपिटल एफ एक्स. ये स्मॉल एफ एक्स है साइन एक्स, तो ये हो गया कैपिटल एफ एक्स. तो कैपिटल एफ एक्स को इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे, रेंज लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे ए टू बी जो भी इंटरवल था, और इसको इवेलुएट करने का तरीका है अपर लिमिट दैट इज प्लेसिंग एक्स पहले बी फिर माइनस और फिर माइनस कॉस ए. अब यहाँ पर b और a क्या है, b और a यहाँ पर है 0 और π/2 दैट इज माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0. तो π/2 इज 0, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 0 एंड यू नो कॉस 0 इज 1, सो द आंसर इज 1. ओके, so this is fundamental theorem of integral calculus, in fact second fundamental theorem of integral calculus. Today we are going to discuss about the properties of definite integral. तो पहली प्रॉपर्टी है P0 से डिनोट किया है NCERT में, तो हम भी P0 से कर रहे हैं. स्टेटमेंट है या प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल a to b fx dx is same as integral a to b ft dt. क्या चेंज आप देख रहे हैं दोनों में? आप देख रहे हैं कि वेरिएबल चेंज कर दिया, बाकी रेंज वही है, ए टू बी है, यहाँ भी ए टू बी है, बस यहाँ पर एक्स वेरिएबल था तो उसकी जगह टी वेरिएबल कर दिया. तो बहुत इजी प्रूफ है इसका, और इसका मतलब ये है कि वेरिएबल मैटर करता ही नहीं है. अगर रेंज सेम रखी है आपने तो वेरिएबल मैटर नहीं करता, आप एक्स की जगह वाई लिखो या टी लिखो या कुछ भी लिखो. तो इसका प्रूफ देने के लिए तो बहुत आसान है, आप जस्ट LHS ले लेते हैं हम इसका, इंटीग्रल a to b fx dx रखते हैं और x इज इक्वल टू टी रख देते हैं. तो x इज इक्वल टू टी रखेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा dx इक्वल टू dt. ठीक है, x क्योंकि t के बराबर है तो लिमिट्स भी इसकी चेंज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि व्हेन x टेंड्स टू, जब x a की वैल्यू रखेगा तो t भी a हो जाएगा, and when x tends to b t also will tend to b only. तो लिमिट में भी फर्क नहीं पड़ेगा, a to b ही रहेगा, f x की जगह हो जाएगा t और dx की जगह हो जाएगा dt. so this proves, ये हो गया. okay, now second property or p1 is integral a to b fx dx is same as writing minus integral b to a fx dx. अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो एक नेगेटिव साइन का चेंज होगा. तो इसका प्रूफ देखें, LHS देखें क्या है. LHS है इंटीग्रल a to b fx dx. ना इसको फंडामेंटल थियोरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से हम लिख सकते हैं f of b माइनस f of a. अभी हमने देखा था ऊपर, देखिए फंडामेंटल थियोरम ऑफ
इंटीग्रल कैलकुलस से इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं ये, और उसके बाद एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। जब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को आप इंटीग्रल ए टू बी लिख रहे थे, ठीक है, ए टू बी लिख रहे थे, तो इस चीज़ को आप क्या लिखोगे, आप माइनस बाहर हो गया, इंटीग्रल बी टू ए लिखोगे, बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो प्रूव कर दिया आपने कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज नेगेटिव ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। दिस इज योर आरएचएस, तो ये भी प्रूव हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी और P2 देखें, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि C जो है वो A और B के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको A से लेकर B तक इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए हम एक पॉइंट बीच में ले लिया A और B के, C, A टू C तक कर लेते हैं इंटीग्रेशन, और फिर C से लेकर B तक कर लेते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे इसको, तो इंडिविजुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इंटीग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ सी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। और इसी तरीके से हम थर्ड वाले को सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें तो हमें RHS मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। RHS से RHS भी ऐड होगा, तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। तो ये वाला टर्म एफ ऑफ सी और एफ ऑफ सी कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास बच रहा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एंड एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सो यू हैव प्रूव्ड दैट कि RHS जो है वो LHS के बराबर है। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो क्या चेंज हो रहा है, देखें, x की जगह पर दोनों लिमिट को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके माइनस एक्स किया। तो इसका प्रूफ देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं कई लोग। सो लेट अस प्रूव दिस। टेक RHS ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स को t एज्यूम कर लेते हैं। तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी। तो लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेंगी हमको। तो एज x, जब x की वैल्यू a होगी तो फिर t की वैल्यू व्हेन x विल बी इक्वल टू a और a कट जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी b। और जब x की वैल्यू b होगी तो फिर t की वैल्यू a हो जाएगी। तो हमने लिमिट्स चेंज कर दी। लिमिट्स जब x a रहेगा तो t b रहेगा, जब x b रहेगा तो t a रहेगा। a प्लस बी माइनस एक्स को हमने t एज्यूम किया हुआ है, dx की जगह माइनस dt आ गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 0 हमें ये बताता है कि वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं f ऑफ t की जगह मैं f ऑफ x लिख देता हूँ dx। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो था वो हमें ये सिखाया था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप चेंज कर सकते हो, तो आपको एक साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एक माइनस मैंने प्लस कर दिया और ये b टू a की जगह a टू b लिख दिया। तो दिस
proofs is a result. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4 विच इज पर्टिकुलर केस ऑफ P3. अब P3 देखेंगे आप तो P3 है a to b fx dx और RHS हो जाता है इसका a to b f of लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल. यहाँ भी वही हो रहा है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x. सो प्रूफ इज एग्जैक्टली बिल्कुल सेम करना है आपको. प्रूफ इज सेम एज P3. ठीक है, तो P5 देख लेते हैं ना. P5 क्या है? 0 to a f of x इज इक्वल टू 0 to a f of x, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x. तो ये आगे की एक प्रॉपर्टी के लिए बहुत हेल्पफुल प्रॉपर्टी है. अपने आप में तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसका प्रूफ देख लेते हैं हम. सबसे पहला काम तो LHS लेते हैं. 0 to 2a fx dx कैन बी स्प्लिट into 0 to a f of x dx और फिर a to 2a fx dx. ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ और इस इंटीग्रल को I1 मान रहा हूँ क्योंकि आधा काम हो गया है. LHS देखें आप, RHS का फर्स्ट पार्ट मिल गया हमको, बस इसमें ही जो कुछ करना है हमको यहीं करना है. तो I1 हमने लिया a to 2a f of x dx और इसमें हमने सब्सटीट्यूट किया t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स और x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, वट एवर यू लाइक. तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू माइनस डी एक्स. अकॉर्डिंगली विल चेंज द लिमिट्स ऑल्सो. जब जब x a वैल्यू लेगा, लोअर लिमिट लेगा, तो यहाँ पर t जो है वो 2a माइनस a दैट इज a हो जाएगा. और जब x 2a वैल्यू लेगा विल अप्रोच टू 2a, तो t विल टेंड टू 0. तब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. लोअर लिमिट a तो t भी a, अपर लिमिट 2a तो t 0. f ऑफ x की जगह पर क्या लिख देंगे? यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. x इज इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस टी, तो 2a माइनस टी, dx की जगह हो जाएगा माइनस dt. ओके, तो अब हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं. लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं विद नेगेटिव साइन. सो एक प्लस साइन प्लस हो गया क्योंकि एक नेगेटिव बाहर आ गया. और अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गए हमारे चेंज. 0 to a हो गया f of 2a minus t dt. Now change of variable is allowed without any trouble. तो 0 to a f of 2a minus x dx लिख सकते हैं. So I1 की जगह पर अब हम ये लिख सकते हैं. So from 1 जो रिजल्ट अब हमारे पास आ रहा है, from 1 क्या आ रहा है? LHS is equal to 0 to a fx dx प्लस a to 2a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 0 to a f of 2a minus x. यही हमको प्रूव करना था. ओके ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रूव करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 6 है 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx and it is equal to 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx. So this is very important property. ये यूज़ करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो इसमें exactly आप देखें P5 से डिराइव हो जाता है. 0 to 2a fx dx LHS दोनों का सेम, तो हमें कुछ नहीं करना है. we know that from P5 we can write 0 to 2a f of x dx can be written as 0 to a fx dx
प्लस 0 to a f of 2a minus x, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें कंडीशन है कि अगर f of 2a minus x fx हो जाए तो if f of 2a minus x अगर fx हो जाएगा तो फ्रॉम 1 ये जो LHS है आपका will be equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x की जगह पर आप f of x लिख सकते हो। तो both are like terms, we can write 2 times 0 to a f of x dx। तो पहला वाला पार्ट हो गया ये प्रूफ कि 0 to 2a fx dx will be 2 times 0 to a f of x dx if this is the case। and secondly अगर हम इसमें 2a minus x को f of 2a minus x को अगर माइनस f of x रख दें तो यही चीज़ फ्रॉम 1 क्या हो जाएगी, LHS will be equal to 0 to 2a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x की जगह minus f of x, so this will get cancelled and it will be equal to 0। तो दोनों केस आपको मिल जाएंगे। होप इट इज क्लियर। Okay, now very important property, and this should be the last property of definite integral। माइनस a to a fx dx को 2 times 0 to upper limit लिखते हैं अगर f even फंक्शन है, if f is even फंक्शन। और even फंक्शन का मतलब होता है कि f of minus x is equal to f of x। जैसे आप cos x का एग्जाम्पल लें। So what is cos x? अगर फंक्शन आपका cos x है, आप x की जगह माइनस x रखें इसमें, तो cos of minus theta is cos theta। तो आप देख रहे हैं कि f of minus x की जो वैल्यू आ रही है वो तो fx की वैल्यू के बराबर ही आ रही है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन हम ले लें sin x और उसमें अगर हम x की जगह माइनस x पुट करें तो ये माइनस sin x हो जाएगा विच विल बी माइनस f of x। तो whenever f of minus x is equal to negative f of x, the function is said to be odd, जैसे यहाँ पर बताया। and whenever the function f of minus x is equal to x f of x, then the function is said to be even function। मतलब माइनस साइन अगर हट गया तो even function, माइनस साइन अगर बाहर आ गया तो वो odd function। तो जब odd function रहेगा तो माइनस a to a f x dx हमेशा जीरो वैल्यू देगा, और अगर इवन फंक्शन रहा तो माइनस a to a f x dx विल बी 2 times 0 to a। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं किस तरीके से। तो LHS लेते हैं हम सबसे पहले। माइनस a to a f x dx को हम लिख सकते हैं माइनस a to 0 f x dx प्लस 0 to a। एक प्रॉपर्टी है, हमने देखी थी अभी ऊपर। तो बीच का पॉइंट ही लिया, माइनस a और a के बीच में ही रहेगा 0, ठीक है। तो इसको अभी फ़िलहाल हम I1 मान के चलते हैं और इस I1 में कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो इस इंटीग्रल में अगर हम x इज इक्वल टू माइनस टी पुट करें, दैट इज dx इक्वल टू माइनस dt, तो लिमिट्स क्या चेंज हो जाएंगी। अगर हम x की वैल्यू माइनस a रखते हैं तो t की वैल्यू a हो जाएगी, और जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी इसकी, माइनस a रखने पर a, 0 रखने पर 0। f ऑफ x की जगह माइनस t,
dx की जगह माइनस dt. ओके, नाउ लिमिट्स हम इंटरचेंज कर सकते हैं विद नेगेटिव साइन. तो ये पॉजिटिव हो गया. 0 to a f ऑफ t की जगह भी x लिख देते हैं, माइनस एक्स dx. ओके, सो दिस इज योर I1. नाउ लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. अब ये इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं माइनस a to a, ये वाली इक्वेशन से माइनस a to a fx dx कैन नाउ बी रिटन एज माइनस a to 0 fx dx. इस चीज़ को आपने I1 माना था और इसको अब आप क्या लिख सकते हो, 0 to a f ऑफ माइनस एक्स dx, सॉरी दिस इज dx, प्लस a to 0 to a f ऑफ x dx. अगर फंक्शन इवन रहा, इफ फंक्शन इज इवन, तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ माइनस एक्स तो f ऑफ x के बराबर होगा. तो अगर f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के बराबर होगा, तो ये जो वैल्यू है LHS तो एज इट इज रहेगा. f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ x के बराबर है, तो फिर f ऑफ माइनस एक्स को आप f ऑफ x लिख सकते हो. एज इट इज कॉपी कर दिया सेकेंड टर्म को. बोथ आर लाइक टर्म्स, सो दिस वी कैन राइट एज 2 टाइम्स 0 टू अपर लिमिट f ऑफ x dx. यही प्रूव करना था. अगर फंक्शन इवन है तो ऐसा रहेगा, और अगर फंक्शन ऑड है, इफ fx इज ऑड, तो फिर क्या रूल होता है, f ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस f ऑफ x. तो अगेन ये वाली इक्वेशन को हम क्या लिख पाएंगे, माइनस a to a fx dx विल बी 0 to a f ऑफ माइनस एक्स को माइनस f ऑफ x, तो माइनस f ऑफ x dx, प्लस सेकेंड टर्म को तो कुछ करना ही नहीं है हमको, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 0 इफ फंक्शन इज ऑड. इफ फंक्शन इज इवन इट विल बिकम ट्वाइस 0 to upper limit fx dx, and if it is odd then it will become 0.